If you are someone who is struggling to lose fat or gain weight and want to know the right way, then this video is for you. ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना. My name is अधिकांश and welcome to the channel. इस वीडियो में हम बात करेंगे मेंटेनेंस कैलोरी, कैलोरी डेफिसिट और कैलोरी सरप्लस के बारे में. सबसे पहले मेंटेनेंस कैलोरी क्या होती है ये समझ लेते हैं. हम जो डे टू डे एक्टिविटी करते हैं, सुबह उठते हैं, चलते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, चांटा मारते हैं, इन सारी चीज़ों के लिए हमें चाहिए कैलोरीज, और कैलोरीज हमें मिलती हैं खाने से जो हम खाते हैं. कैलोरीज इज़ अ यूनिट ऑफ एनर्जी. अगर हम दिन में 2000 कैलोरीज कंज्यूम करते हैं, इसका मतलब हम खाने से 2000 कैलोरीज ऑफ एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं. हम जो डे टू डे एक्टिविटी करते हैं उससे कैलोरीज बर्न होती हैं क्योंकि हम एनर्जी यूज़ करते हैं, और जो हम खाना खाते हैं उससे हमें कैलोरीज मिलती हैं. तो अगर आपने 2000 कैलोरीज कंज्यूम करी और 2000 कैलोरीज बर्न करी, तो ना तो आपका वेट गेन होगा और ना ही आप वेट लूज करोगे. और ये 2000 कैलोरीज हो गई मेंटेनेंस कैलोरीज, वो कैलोरीज जिसकी आपको ज़रूरत है फॉर नॉर्मल डे टू डे फंक्शनिंग. एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि सबकी मेंटेनेंस कैलोरीज और मेटाबॉलिज्म अलग अलग होता है, इसलिए यूट्यूब पे जाके किसी और की डाइट कॉपी करना गलत है. इसलिए आप ये खुद समझो कि आपको कौन सा फूड सूट करता है. फैट लूज कैसे करते हैं ये समझने के पहले ये समझ लेते हैं कि वाई डू वी गेट फैट. सबसे बेसिक एग्जांपल लेते हैं. आप सुबह उठते हो, ऑफिस जाते हो, काम करते हो, आते हो, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हो, रात को दोस्तों के साथ चिल करते हो और सो जाते हो. अभी सारी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए आपको चाहिए सिर्फ 2000 कैलोरीज. फिर से बता रहा हूँ, सिर्फ एक एग्जाम्पल है, कोई सेट रूल नहीं है. फॉर एग्जाम्पल आपको चाहिए 2000 कैलोरीज. लेकिन आज का टाइम ऐसा है, मार्केट में इतना सारा प्रोसेस्ड फूड है, लोगों का जो मन कर रहा है वो खाते हैं, ज़रूरत नहीं है तो भी खा रहे हैं, लाइफ सही नहीं जा रही है, स्ट्रेस ईटिंग कर रहे हैं. इस वजह से आप 22 से 2600 कैलोरीज अपने डे टू डे में कंज्यूम कर रहे हैं. अब आपको ज़रूरत है 2000 की और आप 200 से 600 कैलोरीज एक्स्ट्रा कंज्यूम कर रहे हैं. आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा स्मार्ट है. जो एक्सेस कैलोरीज है ना, आपकी बॉडी इसको बॉडी में स्टोर करती है एज फैट. सिर्फ फैट खाने से आप फैट नहीं होते. अगर आपने कार्बोहाइड्रेट ओवर कंज्यूम करे तो भी फैट हो गए, प्रोटीन ओवर कंज्यूम करे तो भी फैट हो गए, और फैट ज़्यादा कंज्यूम करे तो भी फैट हो गए. 3500 कैलोरीज का हाफ kg होता है. अब आपकी एज है 25, 30, 35. अब आपने इतने सालों तक ओवर ईटिंग करी, तो ये जो 600, 700 कैलोरीज रोज की हैं, ये सारी एक्सेस कैलोरीज इकट्ठे होके आपकी बॉडी में स्टोर होती है एज फैट. ये रिजर्व्ड एनर्जी है. इसलिए आप जो ये मोटापे से परेशान हो, ये वो सारा खाना है जो आपको कंज्यूम नहीं करना चाहिए था, लेकिन आप तो भी कर रहे हो. आप अपनी बॉडी की नहीं सुन रहे थे. अरे ज्यादा मत बोल, करना क्या है ये बता, मोटापा कम करने के लिए. हाँ बता रहा हूँ. जैसे आया है वैसे ही जाएगा. अब आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज हैं 2000 कैलोरीज, ठीक है. तो आप इससे 200 से 300 कैलोरीज कम खाओ. फॉर एग्जांपल अगर आप 1700 कैलोरीज खाओगे, ये जो 300 कैलोरीज का गैप है इसको बोलते हैं कैलोरी डेफिसिट. कैलोरी डेफिसिट मतलब आप अपनी रिक्वायर्ड मेंटेनेंस कैलोरीज से थोड़ी कम कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो. अब आपको डे टू डे फंक्शन करने के लिए चाहिए 2000 कैलोरीज, लेकिन आप उतनी कैलोरीज कंज्यूम ही नहीं कर रहे. तब आपका सिस्टम बोलता है कि भाई देखो, इसको तो 2000 कैलोरीज की ज़रूरत है, इसको और 300 कैलोरीज कहाँ से पहुँचाएंगे. तब आपका सिस्टम आपकी बॉडी में जो स्टोर्ड फैट है उसको बर्न करता है, एनर्जी जनरेट करता है और आपको प्रोवाइड करता है. So your system burns stored energy fat to provide you the gap difference of 300 calories. And this is how you burn fat. समझ रहे हो? समझ रहे हो? Science bitch. ये तो बात हो गई कैसे आप फैट
लूज करोगे। लेकिन फॉर एग्जांपल इफ़ यूर समवन हु इज़ वेरी स्किनी और आप वेट गेन नहीं कर पा रहे, इसका सॉल्यूशन ये है कि आप 2000 कैलोरीज से ज़्यादा खाना कंज्यूम करो। 2500 2600 गुड कैलोरीज कंज्यूम करो। अगर आप ज़्यादा खाना खाओगे मेंटेनेंस कैलोरीज से तो फॉर श्योर आप वेट गेन करोगे ही। अब आपने YouTube पे देखा होगा लोग अपना फूड वे करते हैं और कैलोरीज वे करते हैं। मैं इसको बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करता, लेकिन अगर आप कोई जॉब करते हो या बिजनेस करते हो तो आपके पास इसके लिए टाइम नहीं है और ना ही आपको इसकी सॉलिड ज़रूरत है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन ये है कि आप पहले तो अपना फूड कंजम्पशन थोड़ा सा कम करो और अनहेल्दी डिज़र्ट्स और स्वीट्स उसको कम कर दो। ठीक है, आप रोज़ सुबह उठ के बिना पानी पिए अपना वज़न करो। ठीक है, अब रोज़ वज़न अलग आता है, रोज़ आपका ऐसे धीरे धीरे कम नहीं होगा। आप अपना वीकली एवरेज लो और ये नोटिस करो क्या आप थोड़ा सा वेट लूज़ कर रहे हो। अगर आप वेट लूज़ कर रहे हो तो गुड, लेकिन अगर आप वेट लूज़ नहीं कर रहे हो तो अपने खाने को थोड़ा सा कम कर दो। 4 रोटी की जगह 3 कर दो। शाम को अगर आप हैवी स्नैक्स कंज्यूम कर रहे हो तो शाम का खाना थोड़ा कम कर दो। इसका एक रीज़न ये भी है कि आप दिन में कोई एक्टिविटी ही नहीं कर रहे हो। अगर आप अपना खाना कम नहीं कर सकते तो अपनी एक्टिविटी बढ़ा दो। आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करो, थोड़ी वॉक करो, 6000 to 8000 स्टेप्स कंप्लीट करने की कोशिश करो और आप उससे वेट लूज कर लोगे। लेकिन इस कहानी में हल्का सा ट्विस्ट है। अब हमारा एम है 1700 कैलोरीज कंज्यूम करना। या तो आप 1700 कैलोरीज पिज़्ज़ा, डेजर्ट्स, कोल्ड ड्रिंक, एल्कोहल पी के कंज्यूम कर सकते हो, या फिर आप बेसन का चीला, सोयाबीन, एग्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, घी रोटी खा के 1700 कैलोरीज कंज्यूम कर सकते हो। देखो, अगर आप कैलोरी डेफिसिट में खाओगे तो आप वेट लूज तो पक्का ही करोगे, लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमको वेट लूज नहीं करना, हमको फैट लूज करना है। इंपॉर्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग्स एंड द करेक्ट वे टू कैलोरी डेफिसिट में एक बहुत ज़्यादा डिटेल वीडियो मैं इसके बाद बनाऊंगा। लेकिन अगर आप मोटापे से परेशान हो और आपको फिट होना है, आपको स्ट्रॉन्ग बनना है और आपको फैट लूज करना है, अगर आपने अपनी डाइट से प्रोसेस्ड फूड, डीप फ्राइड फूड और शुगर आइटम्स लाइक कोल्ड ड्रिंक एंड डिजर्ट्स भी हटा दिया, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग इंक्लूड कर ली वीक में 3 से 4 बार और कंसिस्टेंटली फॉलो किया फॉर अराउंड 30 to 50 डेज, 10-12 दिन में कुछ नहीं होता, आपने फॉलो किया 30 to 40 डेज, यू विल सी द मैजिक योर सेल्फ एंड थैंक मी लेटर। वेनगार्डियम लेवियोसा पितृदेव संरक्षणम, हैरी पॉटर रेफरेंस, डोंट माइंड। कीप वाइबिंग, जो कर रहे हो दिल से करो। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट थर्सडे 7:30 PM विद अनदर वीडियो। कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट में बताओ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।